या आ गई आपके सेंटअप एग्जाम की डेट आ गई। प्यारे बच्चों, जिस चीज का आपको एक लंबे अरसे से था इंतजार, आखिरकार प्यारे साथियों वो घड़ी आ ही गई है। प्यारे बच्चों, जस्ट अभी बेटा आपके लिए एक शानदार न्यूज लेकर आपके बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट से लेकर आ रहा हूं, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके सेंटअप एग्जाम की डेट 19 तारीख से शुरू हो रही है, यानी कि 19 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक, यानी कि 19 से 11 से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और 26 तारीख तक आपका एग्जाम बेटा खत्म होगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे बड़े 3 बदलाव हुए हैं जो आपको बताने जा रहा हूं। बेटा वीडियो के अंत तक बने रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये न्यूज आपसे छूट जाए और आप हो जाओ सेंटअप एग्जाम में फेल, क्योंकि ये 3 ऐसी बड़ी खबरें हैं जो आपको बेटा कोई नहीं बताएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं वो कौन कौन से बड़े बदलाव बिहार बोर्ड ने अब की बार किए हैं। प्यारे साथियों, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अगर आप अब की बार फ्रेशर स्टूडेंट हैं और अब की बार अगर आप बिहार बोर्ड का फरवरी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेंटअप एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आपको सेंटअप एग्जाम में बैठना ही पड़ेगा। अगर आप सेंटअप एग्जाम नहीं देते हैं तो आप हो जाएंगे फेल। सेकंड, दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव है प्यारे साथियों, अगर आप एक्स स्टूडेंट रहे हो, यानी कि अगर आपने पिछले वर्ष फॉर्म भरा हो, मान लीजिए आपने सेंटअप एग्जाम दिया था, वो फाइनल एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो अगर इस बार आप फाइनल एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेंटअप एग्जाम देना ही होगा। अगर आपने मन में यह सोचा होगा कि भैया हम तो पिछले साल सेंटअप एग्जाम दिए थे, अब की बार नहीं देंगे, गलत सोचे हो। यही ये गलती है जिससे आप दोहरा कर फिर से आप अपनी बार एग्जाम में बैठ नहीं पाओगे, या हो सकता है कि आप फेल हो जाओगे। यानी कि सेंटअप एग्जाम आपको देना ही रहेगा। प्यारे साथियों, तीसरा सबसे बड़ा बदलाव बिहार बोर्ड ने यह किया है कि अगर आप अब की बार के बिहार बोर्ड के फरवरी के एग्जाम में बैठना चाहते हो, अगर आपने सेंटअप एग्जाम दिया और किसी कारणवश आप सेंटअप एग्जाम में फेल हो जाते हो, तो ऐसे में भी आपको बिहार बोर्ड आपके एडमिट कार्ड को जारी नहीं करेगा। यानी कि सेंटअप एग्जाम में बैठना भी है, साथ ही साथ आपको अच्छे, यानी कि आपको पासिंग मार्क्स एटलीस्ट लाना ही पड़ेगा, तभी आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। यानी कि आपको अच्छे नंबरों से पास भी होना पड़ेगा, तो बिहार बोर्ड आपके एडमिट कार्ड को जारी करेगा। तो ये भैया 3 ऐसे बड़े बदलाव हैं, ध्यान में रखिएगा। कहीं ये सिगुफा मत पाल लेना अपने मन में बच्चा कि हम सेंटअप एग्जाम नहीं देंगे, हम बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में बैठ जाएंगे। गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फेल होने की पहली सीढ़ी आपकी यहीं से स्टार्ट होती है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। तो प्यारे साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही शानदार जाए, अगर आप चाहते हैं कि हमें भी मार्गदर्शन मिले, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी भी तैयारी सही रणनीति और सही मार्गदर्शन में हो, तो प्यारे बच्चों, इसके लिए प्यारे साथियों विद्याकुल परिवार आपके लिए लेकर, जो कि कई वर्षों से आपको स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर दे रहा है, एक ऐसा बैच जिसका नाम है संघर्ष बैच। यानी कि एक ऐसा बैच जिसमें बहुत सारे बच्चे बिहार बोर्ड के ऐसे होते हैं जो अंत समय में बहुत सारा संघर्ष करते हैं, अपने बैकलॉग को लेकर, अपने एग्जाम को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर, अपने बहुत सारी चीजों को लेकर। तो ऐसे में प्यारे साथियों विद्याकुल परिवार लेकर आया है संघर्ष बैच, जो कि बेटा आपका नंबर 1 क्रैश कोर्स है। यहां पे ऐसे विद्यार्थी जो कमजोर छात्र हैं, जो रिवीजन करने वाले छात्र हैं, जो कम समय में अपने सिलेबस को पूरा करना चाहते हैं, तो प्यारे साथियों अभी जाके इस बैच को ज्वाइन कर लें। और सबसे बड़ी अपडेट बताना चाहता हूं कि प्यारे साथियों ये बैच आपका 5 तारीख से लाइव हो जाएगा, यानी कि इसमें कक्षाएं आपकी 5 तारीख से शुरू हो जाएंगी। तो अभी अपने इस संघर्ष को बनाए बेहतर, अभी डाउनलोड करें विद्याकुल ऐप को, जाके तुरंत इस बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि प्यारे साथियों यही वो अंतिम पड़ाव है, यही वो अंतिम मुकाम है। अगर मित्र तुम यहां से चूके तो समझ लो तुम्हारी साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि यहां पे आपको बिल्कुल बिहार की सबसे नंबर 1 टीम, सबसे प्रशिक्षित टीम और सबसे अनुभवी टीम मिलने जा रही है, जिसके अंडर गाइडेंस में आप कम समय में बेहतर अंक, यानी कि यहां से भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर की सफर को पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों यही वो अंतिम मौका है जहां से आप अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि देर से या दुरुस्त है, बट कोई बात नहीं बच्चा, यहीं से भी आप अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।